सिखों के 5वें गुरु एवं शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर राजधानी में श्रद्धा, सेवा और मानवता का अद्भुत संगम देखने को मिला। भीषण गर्मी के बीच दशमेश सेवा सोसाइटी ने शास्त्री चौक में विशाल स्टॉल लगाकर राहगीरों और श्रद्धालुओं को मीठा शरबत एवं चना प्रसादी वितरित किया। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समेत समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस सेवा कार्य में सिख समाज की महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही शास्त्री चौक पर सेवा का सिलसिला शुरू हुआ, जहां हजारों लोगों ने मीठे शरबत का पान कर गुरुजी के बलिदान को नमन करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। पूरे क्षेत्र में सेवा, भाईचारा और श्रद्धा का माहौल बना रहा। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, समाजसेवी एवं संयोजक प्रीतपाल सिंह होरा, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जसबीर सिंह भाटिया, अध्यक्ष दशमेश सेवा सोसाइटी, परविंदर सिंह भाटिया, बलविंदर सिंह अरोरा, राजेंद्र सिंह भूटानी, बॉबी सिंह होरा, दिलेंदर सिंह ढिल्लन, कमलजीत सिंह गुम्बर, लवली सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिख समाज हमारे गुरुओं ने हमको यही सिखाया है, सेवा करना, और सेवा करते हैं। सिख समाज हर जगह जहाँ मौका मिलता है कभी पीछे नहीं हटता। गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है और ये कोई पहली बार नहीं है। 25-30 सालों से चौक पर शरबत और चने का प्रसाद का वितरण किया जाता है और लोग बहुत खुशी से आके बहुत अच्छे से प्रसाद का ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं। और हम लोगों को भी ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है कि ऐसे नेक काम जो करते हो, सेवा के काम करते हो, ये करते रहो, लगे रहो। देखिए, शहीदी दिवस के अवसर पर किस प्रकार के आयोजन को करना चाहिए। अगर ये किसी से सीखना है तो सिख समाज के लोगों से सीखना है। लोगों के लिए शहादत देना, समाज के लिए शहादत देना, काम करना, अगर किसी ने इस देश को सिखाया है तो मैं समझता हूँ सिख समाज सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर करता है। 44-45 डिग्री गर्मी है और इस शहीदी दिवस को कैसे मनाना है तो सबील बांटकर, लोगों को चना देकर, लोगों को मदद करने का काम सिख समाज के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, पुण्य काम है, पवित्र काम है, जिसमें हम लोगों को हमेशा सिख समाज के लोग अपने साथ शामिल करते हैं। मैं सिख समाज के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बुजुर्ग लोग बैठे हैं और जवान लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं। जो परंपरा आप सिखाएंगे, जो संस्कार आप देंगे, वही संस्कार हमारे बच्चे आगे बढ़ाते हैं। जो ये सब तमाम बुजुर्ग लोग, सीनियर लोग हमको सिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ इसी रास्ते को चलकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर समाज का नाम भी बढ़ेगा और घर परिवार का नाम भी आगे जाएगा। इस मौके पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि गुरु श्री अर्जुन देव जी का बलिदान पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। सिख समाज हमेशा सेवा, समर्पण और भाईचारे की मिसाल पेश करता आया है। भीषण गर्मी में आमजन को मीठा शरबत और प्रसाद वितरित कर दशमेश सेवा सोसाइटी में मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने गुरुजी की शहादत को नमन करते हुए कहा कि हमें उनके बताए सत्य, सेवा और मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि गुरु श्री अर्जुन देव जी की शहादत त्याग, तपस्या और धर्म की रक्षा का सर्वोच्च प्रतीक है। गुरु साहिब ने मानवता, समानता और सेवा का जो संदेश दिया, वह आज भी समाज को नई दिशा प्रदान करता है। उन्होंने दशमेश सेवा सोसाइटी द्वारा आयोजित छबिल सेवा की सराहना करते हुए कहा कि भीषण गर्मी में लोगों को मीठा शरबत और प्रसाद वितरित करना सच्ची मानव सेवा है और जो गुरु साहिब की शिक्षा को जीवंत रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमारे गुरु, 5वें गुरु सिख समुदाय के, उनके शहीदी के अवसर पर, शहीदी के याद में उनको श्रद्धांजलि स्वरूप जो उन्होंने कहा कि मुझे आग में बैठाओ, अंगार में बैठाओ, मुझे तो मीठा लगता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये आयोजन किया गया है। और उनको याद करके हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। हम जहाँ भी रहें उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे और इसलिए आयोजन किया गया है। मैं आयोजनकर्ताओं को, मेरे भाइयों को अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे पूर्वजों के जो कृत्य है समाज के सामने ला करके उनके शहीदी में हम लोग शामिल होकर उसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी
जिन्हें शहीदों के सरताज भी कहा जाता है, उनका शहीदी दिवस है। जहांगीर जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने उन्हें गर्म तवे में बैठाकर, नीचे से आग जल रही थी, ऊपर गरम गरम रेत डालकर उनको शहीद किया गया था। ये मुगलिया साम्राज्य में लासा एक परंपरा है जिसके अंतर्गत खून नहीं गिरता ज़मीन पे, लेकिन उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती है और शहीद किया जाता है। तो इस तरह से पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी को भी इसी तरह से गर्म तवे में बैठाकर गर्म रेत डालकर नीचे आग जलाकर शहीद किया गया था। 13 भाणा मीठा लागे, इस बात को चरितार्थ करते हुए मीठे शरबत का जल, और चूँकि अभी आप देख रहे हैं कि गर्मी का समय है, नौतपा चल रहा है, तो ऐसे में लोगों में शीतलता देने के लिए, उस शहादत में शीतलता का स्वरूप लेते हुए आज यहाँ पर 10वें सेवा सोसाइटी द्वारा शरबत, मीठे शरबत का छबील लगाई गई है और राहगीरों में चने का प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है। 13 भाणा मीठा लागे, बस इसी बात को लेते हुए इस छबील की सेवा आरंभ की गई है। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि गुरु श्री अर्जुन देव जी की शहादत मानवता, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए दिया गया अतुलनीय बलिदान है। गुरु साहिब ने पूरी दुनिया को प्रेम, सेवा, सहनशीलता और भाईचारे का संदेश दिया। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही समाज में एकता और मानवता को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशमेश सेवा सोसाइटी द्वारा भीषण गर्मी में मीठे शरबत और चना प्रसाद का वितरण कर गुरुजी की शहादत को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। भीषण गर्मी में राहगीरों और आम नागरिकों की सेवा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। दशमेश सेवा सोसाइटी के संयोजक प्रीतपाल सिंह होरा ने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन कर सिख धर्म को आध्यात्मिक दिशा प्रदान की। उनका जीवन सत्य, सेवा और त्याग का प्रतीक है। उनका शहीदी दिवस हमें धर्म और मानवता की रक्षा के लिए किए गए महान बलिदान की याद दिलाता है। शहीदों के सरताज गुरु अर्जन देव जी के शहादत को याद रखते हुए ये छबील का आयोजन 10वें सेवा सोसाइटी द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्षानुसार देख रहे हैं चिलचिलाती धूप में राहगीर जो हैं और हमारे कोर्ट और कलेक्ट्रेट से लगे हुए लोग जो हैं वो आके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, गुरु का प्रसाद ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से सिख समाज इतनी भीषण गर्मी में जहाँ लोगों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, उसमें ठंडे मीठे प्रसाद जो है वो वितरित किया जा रहा है, छोले वितरित किए जा रहे हैं, शरबत वितरित किया जा रहा है। मैं सबको इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदों के सरताज, सिखों के हमारे 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व है। उस उपलक्ष्य में आज अनवरत कई वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से छबील का प्रोग्राम चलता है। यहाँ पर तपती गर्मी में आज तापमान 45 डिग्री है और इस तपती गर्मी में आप देख रहे हैं नज़ारा, चारों तरफ जो है त्राही त्राही मची हुई है। और हम लोग जो हैं सब 10वें सेवा सोसाइटी की तरफ से सेवा भावना के हिसाब से छबील सेवा का कार्य चलता है। और गुरु महाराज का, हमारे गुरुओं का ये संदेश ही रहा है, सेवा करत होए नहकामे तिसको होत परापत स्वामी। हमें सेवा करते रहना है और उनके आदेशों का अनुसरण करते रहना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 420वां शहीदी गुरपुरब है ते हर साल की तरह 10वें सेवा सोसाइटी की तरफों छबील का आयोजन किया गया है। सारी संगत बढ़ चढ़ के इहदे सेवा कर रही है। आने वाले समय विच होर वध के सेवा जिन्नियां भी हो सकदियां ने समाज वालों की जाणगियां। शहीदी दिवस जिहड़ा है पूरे देश विच मनाया जाता है। हर जगह छबील लगाई जांदियां ने। इन्नी गर्मी विच छबील लाण नाल लोकां नूं बड़ी राहत महसूस होंदी है। साडे गुरुआं दा जिहड़ा उपदेश हैगा सी कि लोकां दी सहायता करिए, असीं ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ साथ देगा, ਅਸੀਂ ਇਹ सेवा करेंगे। सेवा में डिग्री नहीं देखी जाती है। 44 क्या 48 डिग्री होगी तब भी सेवा चलेगी, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमको सेवा ही सिखाया है और गुरु जी के ही पद चिन्हों में हमारा सिख समाज चल रहा है। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पे समर्पित आज यहाँ पे छबील 10वें सेवा सोसाइटी के द्वारा लगाई गई है। और 10वें सेवा सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जो हमेशा ही निम्न वर्गों की, हमेशा इलाज से लेकर
उनके इक्विपमेंट से लेकर बैसाखी से लेकर हर सामान, बेड से लेकर हर सामान उपलब्ध कराती है और सेवा में हमेशा अग्रसर रहती है। और संडे के संडे बराबर मेकाहारा में लंगर लगता है। तो 10वें सेवा सोसाइटी के आज इस तत्वावधान में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे गुरुओं ने जो शुरू से लंगर प्रथा चलाई है उसमें सबसे बड़ी बात है कि सभी एक ही पंक्ति में बैठते हैं। सभी एक ही पंक्ति में बैठेंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है हमारे गुरुओं का, सब मानस की जात सभ्य एको पहचान हो।